हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आ गए हैं सेशन 2 के डे 21 पर। पिछले दो वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करना सीखा था। अब पिछले क्वेश्चंस में क्या था, इक्वेशंस अपने को दे रखी थी, हम लोगों ने उसको सोल्व किया, अननोन क्वांटिटी फाइंड की। लेकिन अब वर्ड प्रॉब्लम्स है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, फिर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व करके अननोन क्वांटिटी की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसमें मोस्टली दो अननोन क्वांटिटी होती है। दो में से एक को हम लोग x सपोज करते हैं, एक को हम लोग y सपोज करते हैं। फिर उनमें दो रिलेशंस होते हैं, यानी दो कंडीशंस होती हैं। दोनों कंडीशन का यूज करके उनसे हम इक्वेशन बनाते हैं। ये प्रॉब्लम्स एक्चुअल में जो डेली लाइफ में हम लोग जैसा सोचते हैं, बनाते हैं, उस तरह से ही होती है। कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं, बस अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना और प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना, एक बार, दो बार, तीन बार। इसकी कुछ स्टेप्स हैं। पहली स्टेप है रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, यानी क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज अननोन है, मतलब जो फाइंड करना है उनको आइडेंटिफाई करो। उसमें से एक को x सपोज करो, एक को y सपोज करो, और फिर दी हुई कंडीशन का यूज करके उनसे इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करने के लिए अपने वही पुराने मेथड, अभी फिलहाल हमने सब्स्टिट्यूशन ही सीखा है, ग्राफिकल सीखा है, लेकिन हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन पर है, लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यानी नीचे जो 6 प्रॉब्लम दे रखी है उनमें से उनको पढ़कर उनसे इक्वेशन बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड देन फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम इन प्रॉब्लम्स को सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में कहीं सवाल आए तो आप चाहे तो इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, पर अभी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। फर्स्ट वाला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कह रहा है दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस 26। इसका साफ मीनिंग है कि उन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है। जब भी डिफरेंस बोले तब आप जो दो चीजें सपोज करो, क्लियरली लिखना कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। उसने बोला डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। यार दो नंबर का डिफरेंस 26 है और जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले का 3 टाइम्स है। कैसे इक्वेशन बनाते हैं? थर्ड का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट। पहला काम इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। कैसे? मैं फर्स्ट वाला पढ़ूं। उसने बोला दो नंबर का डिफरेंस 26 है और बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 टाइम है। तो लेट द फर्स्ट नंबर, जिसको मैं कह रहा हूं ग्रेटर नंबर, इक्वल x, एंड सेकेंड नंबर जिसको हम ले रहे हैं स्मॉलर नंबर, इक्वल y। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दो कंडीशन दी थी, बोला इनका डिफरेंस 26 है। डिफरेंस हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस, यानी x माइनस y इक्वल 26, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर मतलब ग्रेटर नंबर x और y, ये दो नंबर थे। उसने बोला बड़ा वाला यानी x y का 3 टाइम है। अब अपने को इक्वेशन बनाने के लिए दोनों को इक्वल करना है, तो यदि अपन छोटे वाले को इनटू 3 कर दें तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसने बोला था ये 3 टाइम। बिल्कुल एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, एक तरफ 30 हो और एक तरफ 10 हो और आपको दोनों को इक्वल करना है, तो उसका सिर्फ एक तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। यानी जब भी आपको दो क्वांटिटीज को इक्वल करना हो तो जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यदि मोर ग्रेटर इस तरह की बात हो तो छोटे में प्लस करेंगे। फिलहाल टाइम्स की बात थी इसलिए मल्टीप्लाई।
नाउ इक्वेशन बन गई x माइनस 3y इक्वल 0 नंबर 2। और अब हम लोग पहुंच गए हैं, इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, अरेंज हो चुकी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद करो स्टेप नंबर 1 अरेंज होनी चाहिए जो है, नाउ स्टेप नंबर 2 किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करेंगे। हम इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालेंगे बाय इक्वेशन 1 x इक्वल 26 प्लस y, जिसे हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल 26 प्लस y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास थी x माइनस 3y इक्वल 0, x की जगह 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल 0, 26 हो जाएगा, y माइनस 3y इक्वल माइनस 26, माइनस 2y इक्वल माइनस 26, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल 26/2 मतलब 30। ये y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। पुट y इक्वल 13 इन इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, मैं 2 में कर रहा हूं। इन इक्वेशन 2 मींस x माइनस 3y इक्वल 0, y की वैल्यू हमने फाइंड की थी, x माइनस 3 इंटू 13 इक्वल 0, x माइनस 39 इक्वल 0, यानी x इक्वल 39। x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13। देखो आपने x किसको कहा था, फर्स्ट नंबर जो आपने ग्रेटर माना था, सो फर्स्ट नंबर यानी ग्रेटर नंबर जो हमने लिया था x वो है 39 एंड सेकंड नंबर जो हमने सपोज किया था स्मॉलर नंबर जो y था इक्वल 30। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे? उसने कहा था दो नंबर का डिफरेंस 26 है। देखो 39 में से 30 माइनस करेंगे तो 26 बचेगा, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी उसने कहा था ग्रेटर नंबर स्मॉलर का 3 टाइम है। ग्रेटर मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू की 3 टाइम है। इसका मतलब हमने जो किया वो बिल्कुल करेक्ट है। हम इसको इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट था। नाउ 3 का सेकंड। 3 का सेकंड है, मैं पढ़ता हूं, हम लोग भी बुक में पढ़ना। 3 का सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का सेकंड। The larger number of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree। क्या दो एंगल हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री याद होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है। यानी एक कंडीशन इसने दे दी कि जो दोनों एंगल हैं दोनों का सम 180 डिग्री है। और उसने क्या कहा, उसमें से जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। यानी जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। कहता है फाइंड देम, यानी दोनों एंगल फाइंड कर। अब यहां भी लार्जर और स्मॉलर की बात कर रहा है, तो इस लिखने का तरीका ये 3 का सेकंड। लेट ग्रेटर एंगल इक्वल x एंड स्मॉलर नंबर ग्रेटर एंगल इक्वल x, स्मॉलर एंगल इक्वल y। अब कंडीशन फर्स्ट क्या बोला, बोथ आर सप्लीमेंट्री मींस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, बोथ आर सप्लीमेंट्री यानी दोनों का सम है 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या बोली, उसने बोला जो ग्रेटर है यानी जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 80 ज्यादा है। यानी दो एंगल थे x और y, इसमें बड़ा हमारा x है, छोटा हमारा y है। इसने बोला ये बड़ा वाला उससे 18 ज्यादा है, तो छोटे वाले में 80 प्लस कर दें, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए हमको दो क्वांटिटीज को इक्वल करना होता है, और उसके लिए तरीका होता है कि जो छोटा वाला है उसमें 8 कर दो। मैं एक एग्जांपल दे दूं,
जैसे एक तरफ लिखा हुआ है 12 और एक तरफ लिखा है 10। हम सब जानते हैं ये 12 10 से 2 ग्रेटर है। यदि हमें दोनों को इक्वल करना है तो इधर प्लस 2 कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तरीका और भी हो सकता है कि अपन 12 में से -2 कर दें, वो भी दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये अपनी इच्छा है। हमने एक सिस्टम फिट कर रखा है, जो छोटा है यदि वो टाइम्स का रिलेशन रखता है तो मल्टीप्लाई छोटे को ही करेंगे। लेस और मोर है तो जितना कम या ज्यादा है छोटे वाले में ही ऐड करेंगे। अब ये दो इक्वेशन बन चुकी है, फिर वही सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करके x निकालेंगे, वो ग्रेटर एंगल आएगा, तो y निकालेंगे, वो स्मॉलर एंगल आएगा। ना बिल्कुल सिंपल तरीका, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू, और मैं इक्वेशन 1 से निकाल रहा हूं। बाय इक्वेशन 1 x इक्वल निकलेगा 180 माइनस y। इसे हम लोग पुट करेंगे, पुट x इक्वल 180 माइनस y इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। किसकी जगह? x की जगह। 2 इक्वेशन क्या थी? ये, इसमें x की जगह 180 माइनस y इक्वल 18 माइनस y इक्वल 18 माइनस 180। इधर हो गया -2y, इधर बचेगा माइनस का 162, माइनस से माइनस कैंसिल। देयर बाय 162/2 यानी 81। ये y को आप सब जानते हैं आगे स्टेप क्या होती है। पुट y इक्वल 81 इन इक्वेशन 1 ले लो, 2 ले लो, जिसमें अपनी इच्छा हो जाए। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x plus y इक्वल 180। इसमें y की जगह x plus 81 इक्वल 180, यानी x इक्वल 180 माइनस 81, यानी x इक्वल 9। कितना आएगा? 99। यस 90। x की वैल्यू 99, y की वैल्यू 81, यानी जो हमने सपोज किए थे ग्रेटर एंगल जो हमने लिया था x वो है 99 एंड स्मॉलर एंगल जो y है 81। आप इन्हें भी चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तरीका बिल्कुल आसान है। उसने कहा दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम करके देखो 180 आएगा। चेक कर लो। दूसरा इन्होंने कहा जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 80 ज्यादा है। बड़ा वाला है 99, छोटा वाला है 81। चेक करके देखो 89। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, ये है तरीके। प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ो, अननोन क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करो। एक क्वांटिटी को x सपोज करो, एक क्वांटिटी को y सपोज करो। सब कुछ हमारी डेली लाइफ में जो बातें होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, जिस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वही होता है। और उसके बाद फिर दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर फाइंड करो, फिर अननोन क्वांटिटी आ जाएगी। आप चाहो तो बाद में उन्हें चेक भी कर सकते हैं। नाउ थर्ड वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। इस तरह के दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, लेकिन पहले हमने उनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था। इक्वेशन बनाने का तरीका वही होगा। आज हम उसी तरह की प्रॉब्लम्स को सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। मैं थर्ड पढ़ रहा हूँ। The coach of a cricket team buys 7 bat and 6 ball for ₹3800। क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी। टोटल अमाउंट देना पड़ा 3800 यानी 3800। लेटर बाद में सेकंड राउंड या सेकंड कंडीशन, शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। यानी फिर बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल भी खरीदी होगी सेकंड टाइम पर, तो उसको देने पड़े 175 किलो 1750 रुपए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। याद करो 3.1 एक्सरसाइज में भी दो क्वेश्चन आए थे ऐसे, 3.2 में भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा, फिर क्वेश्चन आ गया है।
तो इनसे इक्वेशन क्या फाइंड करना है, एक बेड की कॉस्ट और एक बॉल की कॉस्ट। थर्ड का था लेट कॉस्ट ऑफ ईच बेड रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल रुपीज वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन, हाउ मेनी बेड्स एंड हाउ मेनी बॉल्स, 7 बेड्स एंड 6 बॉल्स। अब एक बेड 100 रुपीज का है तो वो आया 7 बेड यानी 7 into x 7x प्लस एक बॉल 5 रुपीज की है वो लाया 6 बॉल्स यानी 6y और टोटल अमाउंट हुआ था कितना 3800। ये 3800 ये इक्वेशन नंबर। सेकंड कंडीशन 3 बेड्स एंड 5 बॉल्स। 3 बेड्स एक बॉल एक बेड 100 रुपीज का तो 3x प्लस हाउ मेनी बॉल्स 5 बॉल्स 5y इक्वल टोटल अमाउंट 1750। ये आपकी दो इक्वेशन बन चुकी है, पहले भी बना चुके हैं। अब इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। थोड़ा लंबा होगा कैलकुलेशन कारण क्योंकि कोफिशिएंट x के y के सबके बड़े बड़े हैं, लेकिन करना अभी फिलहाल सब्स्टिट्यूशन से है। जब बाद में अपन और मेथड सीख जाएंगे तब आपको सिखाएंगे कि इसको और तरीके से कैसे कर सकते हैं। फिलहाल किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू चेक करो। सबसे छोटा कोफिशिएंट यहाँ है इसलिए हम इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाल रहे हैं और किसकी निकाल रहे हैं x की। बाय इक्वेशन 2 3x इक्वल बनेगा 1750 माइनस 5y यानी x इक्वल 1750 माइनस 5y अपॉन 3। इस x की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट x इक्वल 1750 माइनस 5y बाई 3 इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन क्या है 7x प्लस 6y इक्वल 3800। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x की जगह तो 7 into 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y बाई 1 इक्वल 3800 बाई 7 से 3 कटता है नहीं तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम हमारा आएगा 3 बन गया 3 1 into 7 7 ब्रैकेट 1750 माइनस 5y प्लस 1 से 3 बार 6 3 जा 18y इक्वल 1 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 8 3 जा 24 into 9 2 11। ये हमारा एलसीएम लेने के बाद की पोजीशन है और अब हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। एलसीएम हट जाएगा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आता है 0 7 5 जा 35 3 49 और 3 52 5 7 और 5 12 1 2 2 5 0। आगे बढ़ाएं माइनस 7 5 जा 35y प्लस 18y इक्वल 1 1 4 0 0 y वाले एक तरफ माइनस 35y प्लस 18y 1 1 4 0 0 माइनस 1 2 2 5 0। 35 में से 18 बचा माइनस का कितना माइनस 17y इक्वल इधर भी माइनस का बचेगा 0 में से 0 5 12 में से 4 गया 8 माइनस से माइनस कैंसिल y इक्वल 850/17 यानी 50। ये y की वैल्यू और अब हमें x भी निकालना है तो इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में पुट करना पुट y इक्वल 50 इन इक्वेशन मैं कर रहा हूं 2 में 2 मींस
3x प्लस 5y इक्वल 1750, इसमें किसकी जगह y की जगह, तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल 1750, बाकी पार्ट इधर कर। क्या बन गया, सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 5 5 25 250 इक्वल 1750, यानी 3x इक्वल 1750 माइनस 250, 3x इक्वल 1500, then x इक्वल 1500 by 3 means 500। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। याद करो इस क्वेश्चन में x का मतलब क्या था, x का मतलब था सो कॉस्ट ऑफ ईच बेट रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ ईच होल रुपीज 50। अब आप इसको भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे उसने कहा कि एक बेट 500 रुपीज का है, तो पहले केस में वो कितने बेट लाया था 7 बेट, तो 7 बेट के हिसाब से करेंगे तो 7 इंटू 500 प्लस सेकेंड केस में बॉल कितनी लाया था 6 बॉल, एक बॉल कितने रुपए की है 50 रुपीज की, 7 5 जा 35 3500 प्लस 300, कुल मिलाकर उसने कहा था ये सिर्फ चेक करने का है, करने के लिए नहीं है, सिर्फ मैंने वेरिफिकेशन कर दी, ऐसे आप सेकंड को भी कर सकते। ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, पहले पढ़ते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, फिलहाल सब्स्टिट्यूशन से ही करते हैं, लेकिन जब बाद में कोई और मेथड सीख जाएंगे तो हम इनको और मेथड से भी कर सकते हैं, यानी इक्वेशन बनाने तक का प्रोसेस वही रहेगा, सॉल्यूशन करने का मेथड चेंज हो जाएगा। याद करो इस तरह के क्वेश्चन आप ग्राफिकल से भी कर चुके हो, अभी अपन सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं, फिर अपन और सीखेंगे। ये हमारे आज के 3 क्वेश्चन थे, हमसे समझना, करना, लिखना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।